हाय। अभी रिसेंटली इस देश के अंदर एक और नया टॉपिक उठकर आ गया है, बावजूद इसके कि इतने इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। और यूज़ भी किसने किया है? देश की चीफ जस्टिस ने कॉकरोच जैसा वर्ड। एंड ताज्जुब की बात ये होती है कि नेक्स्ट डे उसकी क्लैरिफिकेशन दी जाती है कि नहीं, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला, मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला, इसका मतलब गलत निकाल लिया गया। यानी माफ़ी मांगने जैसा तो कंसेप्ट ही ख़त्म किया हुआ है। दिस इज रियली टू मच। और मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती कि ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसकी सोच केवल उसकी अपनी ज़िंदगी तक सीमित होती है, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इतने बड़े बड़े पदों पर बैठ करके तुम जेनजी जैसा वर्ड यूज़ कर रहे हो, कॉकरोच जैसा वर्ड यूज़ कर रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बस एक किताबें रट के एक पोजीशन एक्वायर की है, या वास्तव में जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके मायने समझे हैं, या ह्यूमन लाइफ को ठीक तरीके से समझने का काम किया है। क्योंकि ये तो इतनी बड़ी पोस्ट है कि मैंने खुद ज़िंदगी में कभी इस पोस्ट के लिए एक भी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया, और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम उसमें अपना विश्वास नहीं दिखाएंगे ना, तो इस देश की व्यवस्था बन के नहीं रहेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उस पोस्ट पे बैठ जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस पोस्ट में हम अपना विश्वास बना के रखें। और फिर बेरोजगारी के नाम पर अगर इस तरीके का शब्द निकल करके आता है, तो हिंदुस्तान में एक नए परिवर्तन की आवश्यकता तो मुझे सच्ची में महसूस होती है। बट ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसे बनाई गई है उस तरीके से नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू नहीं, बल्कि जैसे विवेकानंद जी थे उनकी तरीके से, जैसे डॉक्टर राजा राम मोहन राय थे उनकी तरीके से। क्योंकि उन्होंने समाज के ऐसे मुद्दे उठा करके इस समाज की सोच को बदलने का कार्य किया है। केवल उस तरीके से मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हो गया है। कॉकरोच जैसा वर्ड, और वो भी बेरोजगार लोगों के लिए। और बेरोजगारी में क्या केवल जेनजी आते हैं? जिनकी उम्र आज की डेट में 50 साल है या 40 साल है, वो जेनजी में आते हैं, तो क्या वो बेरोजगार नहीं है? बेरोजगारी इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसके लिए मैं नहीं मानती हूँ कि देश की कानून व्यवस्था या सरकारें जिम्मेदार होती है। नहीं, देश की जनता भी जिम्मेदार होती है। हमें पता है कि हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, और उसके हिसाब से कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, और कितने रिसोर्सेज हम जुटा पाएंगे। पर इंडिविजुअल बेसिस पर नोबडी इज रेडी टू थिंक अबाउट इट। कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। हम जो करना चाहते हैं हम बस वही करेंगे, और ये जिम्मेदारी सरकारों की है। सोल्यूशन नहीं होगा किसी के पास भी, ना कानून वालों के पास होगा, ना सरकारों के पास होगा। हर एक व्यक्ति को अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी खुद से समझनी पड़ेगी। ये कॉकरोच जनता पार्टी बना करके क्या 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 करना है? अभी आपकी इतने सालों से नौटंकी कम देखी है? कम देखी है क्या? आजकल देखा है लोग इधर उधर पार्टियों में आ जा रहे हैं। फिर तुम्हें इतनी बुरी लगती थी, तो क्या तुम मजाक कर रहे हो पार्लियामेंट में बैठ के? कहीं ना ईमानदारी दिखाई देती है, कहीं ना क्या कहते हैं, इंसानियत दिखाई देती है। जिसका जो मन कर रहा है, बस पोजीशन मिलनी चाहिए, पैसा आएगा, रुतबा आएगा, फेमस होगी, पावर आएगी हाथ में। बस यही चल रहा है इस देश के अंदर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतने बड़े पद पर बैठ करके इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना, और नेक्स्ट डे ये कहना कि मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला। नहीं, देश का चीफ जस्टिस इस तरीके से नहीं बोल सकते कि मैंने तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला। आपको ही ऑर्डर पास करने होते हैं, और जो ऑर्डर आप पास करेंगे ना, उसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। आप उस तरीके से ऑर्डर पास नहीं कर सकते कि बस मेरे पास पावर है, मेरे पास ये पोजीशन है, मैंने ऑर्डर पास कर दिया तो तुम्हें मानना पड़ेगा। नहीं, आपको वो ऑर्डर उसी तरीके से पास करना पड़ेगा ताकि उसे देश की जनता स्वीकार कर सके। उसके दो अर्थ नहीं निकाले जा सकते।
और मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। एंड जितने भी अब 40-50 ईयर्स के हैं और ये भी जेन जी ऐसे होते हैं, जेन जी वैसे होते हैं, ये देखो एक नई जनरेशन होती है ना, उसका क्या है कि उसको ना एक बुखार चढ़ता है, सिर्फ एक बुखार चढ़ता है उस जनरेशन को कि आई एम दिस एंड आई एम दैट, और वो भी सोशल मीडिया के टाइम पर। बट जो अपने 40s में है, 50s में है, 60s में है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस गेन कर चुके हैं, वो तो हिंदुस्तानी है। गीता के अंदर व्यक्ति के जीवन की प्रकृति के 3 गुण हैं, तमस, रजस और सत्व गुण। क्या आप में से कोई कह सकता है कि जो आज की जिसे आप जेन जी कह रहे हैं उसके अंदर सत्व गुण नहीं होगा, या उनमें कोई विवेकानंद जी जैसा नहीं होगा, क्या उनमें कोई क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जैसा नहीं होगा, या महात्मा गांधी जैसा कोई इंसान नहीं होगा उनमें? तो फिर ये इस जनरेशन से इस जनरेशन, मतलब इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक की जो जनरेशन है वो जेन जी है, और ये तो कॉकरोच जैसी होती है, इनके पास तो दिमाग ही नहीं है। नहीं, ये तो आप इतिहास उठा के देखो, ह्यूमन लाइफ को एक पाइपलाइन में फिट करने की कोशिश हमेशा की गई है, अभी उसको जेन जी नाम से उसमें फिट किया जा रहा है। मैं कभी भी इस वर्ड को लोगों के लिए यूज ही नहीं करती कि वो तो जेन जी हैं, जेन जी तो ऐसे होते हैं, जेन जी वैसे नहीं। गीता के अंदर इंसान की प्रकृति के 3 गुण हैं, और वो तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। कहाँ से आया ये वर्ड जेन जी? हिंदुस्तान ने जनरेट किया है, फिर वेस्ट से उठा के कॉपी कर लिया। कभी उनके कपड़े कॉपी कर लेते हो, कभी उनकी लैंग्वेज यूज कॉपी कर लेते हो। किसी चीज का कोई ठोस आधार आप लोगों के पास होता नहीं है। उन्होंने बस इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड वाले के जेन जी होते हैं। नहीं, मैं तो गीता के अनुसार मानूंगी, क्योंकि उनको वास्तविक तौर पर जीवन का मतलब पता होता ना, तो यकीन जानिए उन्हें हमसे योगा और मेडिटेशन सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ उतना जानते हैं जो शरीर के बाहर की प्रतिक्रियाएं हैं। शरीर के अंदर जाकर के क्या क्रिएट होता है, वेस्ट ये नहीं जानता। वेस्ट को ये ईस्ट से ही सीखना पड़ता है, और स्पेशली हिंदुस्तान से सीखना पड़ता है। योगा, मेडिटेशन, ये सब हिंदुस्तान की देन है। तो तुम कैसे भूल गए? उन्होंने एक मुहिम छेड़ी कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के जेन जी होते, और आप सब उठ के लग गए उसमें। नहीं, मैं तो बिल्कुल मानूंगी कि प्रकृति के गर्भ में अभी न जाने और ऐसे कितने हीरो का जन्म होगा, जो न जाने और कितनी साइंस को, कितने इन्वेंशंस को इजाद करेंगे। मैं होंगी भी नहीं उस वक्त इस दुनिया में उन्हें देखने के लिए। पता नहीं क्या क्या क्रिएट करेंगे, ह्यूमैनिटी को के स्तर को बढ़ाने का काम करेंगे। मैं क्यों सोचूं नेगेटिविटी के बारे में? अरे राम थे तो रावण भी थे, कृष्ण थे तो कंस भी थे, चाणक्य थे तो गणानंद भी थे। हिंदू मुस्लिम हुए, अंग्रेज हिंदू हुए, हिंदुस्तानी हुए, ये तो चलता ही रहेगा। अभी जनता क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है। दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। इसके बारे में क्या सोचना है, ये तो चलती रहेगी। पर जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, सोचने की जरूरत वो है, और उसी को आपने इग्नोर करके रख रखा है। और हद यहाँ तक पहुंच चुकी है कि अब ये जेन जी जैसा वर्ड जो है ये सुप्रीम कोर्ट में भी यूज होने लग गया है। कभी थोड़ी गीता भी पढ़ के देख लिया करो। मैं नहीं मानती किसी को जेन जी, अल्फा, बीटा, गामा, नो, नॉट एट ऑल। मैं विरोध करती हूँ इस वर्ड का। वेस्ट जो सब कुछ दे देगा वो सब मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। हाँ, मैं वेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता है सबको एक दूसरे की संस्कृति को अपनाना चाहिए, तभी तो आप एक दूसरे से बात करने के लायक होंगे। लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए कि उनका सब कुछ ले लो और अपने आप को भूल जाओ। तुम्हें जेन जी वर्ड याद रहा, तुम्हें गीता के गुण याद नहीं रहे, वो कैसे भूल जाते हो? अंग्रेजी आ जाती है, तुम हिंदी भूल जाते हो। वेस्टर्न कपड़े आ जाते हैं तो आप साड़ी पहनना भूल जाते हो, हिंदुस्तानी कपड़े पहनना भूल जाते हो। नहीं, मैं तो वेस्टर्न कपड़े भी पहनती हूँ, हिंदुस्तानी कपड़े भी पहनती हूँ। मेरी हिंदी भी है, मेरी इंग्लिश भी है। और जेन जी जैसी चीज को लेकर के एक पाइपलाइन मेंटेलिटी को क्रिएट किया जा रहा है, मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। उस मामले में मैं गीता की 3 गुण ही मानूंगी, और ये गलती है चीफ जस्टिस की।
चीफ जस्टिस या इतने बड़े पदों पर बैठ करके अगर एक व्यक्ति कहे कि नहीं मैंने तो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हमारे यहाँ दान, क्षमा, माफी ये सब समझाए गए हैं और कहीं नहीं लिखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी पद पे पहुंच जाता है तो इन सब चीज़ों से उनका मतलब समाप्त हो जाता है। प्रत्येक पद पे रहकर, प्रत्येक एक पोजीशन पर रह करके व्यक्ति झुकता है, क्षमा मांगनी पड़ती है। तो इस मामले में तो मैं सीधे बोलूंगी कि चीफ जस्टिस की गलती है, क्योंकि जो ऑर्डर आप पास करोगे उसे सर्वसम्मति से पूरे देश की जनता को एक्सेप्ट करना होता है। तो आपके पास ये राइट ही नहीं है कि आप एक कोई ऐसे लैंग्वेज, ऐसे वर्ड या ऐसे ऑर्डर पास कर सको जिसके डिफरेंट मीनिंग और फिर बाद में आपको समझाना पड़ जाए। दिस इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थिंग। मैं इसका विरोध करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बना करके जो एक फिर एक नई नौटंकी चालू की गई है ना, मैं इसके भी विरोध में हूँ। देश को चलाने के लिए इस तरह की मुहिम छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।